तू और मैं एक दिलचस्प और दिल को छूने वाली कहानी हो सकती है जो रिश्तों, समझ और आत्मीयता के इर्द गिर्द घूमे। मैं इसे एक रोमांटिक और इमोशनल टोन में विस्तार से लिख सकता हूँ। नम्रता और आरव दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन समय के साथ उनकी दुनिया अलग अलग दिशा में मुड़ गई थी। वे कभी अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन आरव ने अपनी भावनाओं को एक नई दिशा में देखा। एक शाम आरव ने अपनी पुरानी दोस्त को एक छोटे से कैफे में बुलाया। जब नम्रता वहां पहुंची, आरव उसे देखकर थोड़ा असमंजस में था, क्योंकि वह अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार नहीं था। आरव कुछ सोचते हुए, नम्रता, तुम हमेशा इतनी खुश और हल्की फुल्की रहती हो, क्या कभी तुमने सोचा है कि कुछ बातें हमारी दुनिया बदल सकती हैं? नम्रता मुस्कुराते हुए, क्या मतलब? तुम तो हमेशा ऐसे ही गहरे सवाल पूछते हो। आज क्या हो गया है? आरव थोड़ा ठिठका, फिर उसने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसे अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालना होगा, वरना यह मौका कभी नहीं लौटेगा। आरव, तू और मैं, हम दोनों की जिंदगियां कभी एक जैसी नहीं रहीं, लेकिन हर मोड़ पर हमने एक दूसरे को महसूस किया है। क्या तुम कभी सोचती हो कि हमारा रिश्ता कुछ और हो सकता था? नम्रता चुप हो गई। उसकी आंखों में एक हल्का असमंजस था, लेकिन वह समझ रही थी कि आरव कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया था। नम्रता, आरव, तुम जानते हो न कि हम दोनों की दोस्ती हमेशा से एक खास रिश्ते की तरह रही है, और मैं इसके अलावा कुछ और नहीं देख पाई। आरव की आंखों में थोड़ी मायूसी और फिर उम्मीद की झलक दिखाई दी। आरव, लेकिन मैं नहीं समझ पाता। नम्रता, कभी कभी लगता है कि हम दोनों के बीच एक अदृश्य तार है, जिसे मैं हमेशा महसूस करता हूँ। क्या तुम कभी इसे महसूस करती हो? नम्रता का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ समय के लिए शांत रही, फिर उसने धीरे से अपनी चुप्पी तोड़ी। नम्रता, आरव, यह सब बहुत ही नया और अनोखा लगता है। मैं भी तुझे समझती हूँ, लेकिन मेरी दुनिया कुछ अलग है, और मैं इसमें बदलाव लाने से डरती हूँ। आरव को उसकी बातों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि यह स्थिति अब उसे और नम्रता दोनों को एक नई दिशा में ले जाने वाली थी। आरव, डरते हुए भी हमें कभी न कभी उस डर का सामना करना पड़ता है, नम्रता, और शायद यह वह समय है। नम्रता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने आरव की ओर देखा, और फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे वापस आ गई। नम्रता, तू और मैं, शायद हम जो भी हैं, हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी रिश्ते को बदलने का वक्त आता है। शायद यही वह वक्त हो। आरव की आंखों में उम्मीद की चमक थी, और उसने धीरे से नम्रता का हाथ थाम लिया। दोनों के बीच का खालीपन धीरे धीरे भरने लगा, और उनका रिश्ता एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगा। आरव और नम्रता दोनों एक दूसरे के हाथों में जकड़े हुए कुछ समय तक चुप रहे। कैफे का हल्का संगीत और हल्की सी हवा उनके चारों ओर लहर रही थी, लेकिन उनके बीच का मौन कुछ अलग ही था। यह एक ऐसा मौन था जो केवल दो दिलों के बीच समझ और कनेक्शन को महसूस कर सकता था। आरव धीरे से, नम्रता, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम दोनों के बीच एक गहरा संबंध है, जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते? नम्रता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई असमंजस नहीं था। वह आरव के शब्दों को सही से महसूस कर रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल थे। नम्रता, आरव, मैं समझती हूँ कि हमारे बीच कुछ है, लेकिन मैं अपने पुराने रास्तों से बाहर जाने से डरती हूँ। हमारे बीच दोस्ती का जो रिश्ता था, वह इतना खास था। क्या हम उसे खो देंगे? आरव ने उसके डर को समझा, लेकिन उसका दिल चाहता था कि वह इसे एक नई दिशा में लेकर जाए। आरव, हमेशा यही डर हमारे बीच खड़ा रहेगा, नम्रता। अगर हम उसे खुद ही न समझें, तो वह डर कभी खत्म नहीं होगा। हमें इसे स्वीकारना होगा, ताकि हम आगे बढ़ सकें।
नम्रता की आंखों में झलकते आंसू फिर से दिखाई दिए, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं बल्कि समझ और स्वीकृति के थे। नम्रता, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम यह कर सकते हैं? आरव ने उसे नजदीक से देखा और एक गहरी सांस ली। आरव, हमारे पास केवल एक ही जिंदगी है नम्रता, और मैं नहीं चाहता कि हम बाद में यह सोचें कि हमें एक दूसरे का साथ कभी चाहिए था, लेकिन हम डर से रुक गए। नम्रता कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने धीरे से अपनी आंखों में चमक महसूस की और उसकी मुस्कान में कुछ नया था। नम्रता, तू और मैं, शायद यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, और शायद यह वही जवाब है जो हमें अब मिल रहा है। आरव ने उसकी बातों को सुना और फिर से उसका हाथ थामा। उनका रिश्ता अब एक नई पहचान की ओर बढ़ रहा था, वह जो न दोस्ती थी न प्रेम, बल्कि कुछ और, कुछ जो इन दोनों के बीच कभी अस्तित्व में नहीं था। आरव, हम साथ चल सकते हैं नम्रता, यह डर केवल हमें और हमारे रिश्ते को मजबूत करेगा। नम्रता ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ आरव। कैफे के बाहर रात का समय था और हल्की बर्फ गिरने लगी थी। उनके हाथों में एक नया इंश्योरेंस था और अब दोनों जानते थे कि जीवन ने उन्हें एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया है। उनके बीच का संबंध बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। वे अब यह समझ चुके थे कि हर रिश्ता समय के साथ बदलता है और कभी कभी वही बदलाव सबसे सुंदर होता है। नम्रता और आरव के बीच उस रात का मौन बहुत कुछ कह रहा था। उनके दिलों में सवाल और जवाब दोनों थे, लेकिन उनका रिश्ता अब एक नई राह पर था। उनके सामने न सिर्फ यह सवाल था कि वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं, बल्कि यह भी कि क्या वे एक दूसरे के साथ उस नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। कुछ देर बाद नम्रता ने अपने हाथ को आरव के हाथों में महसूस किया। वह जरा सी हिचकिचाहट के साथ बोली, आरव, क्या तुम सच में समझते हो कि हम यह कर सकते हैं? क्या हमारा रिश्ता इस बदलाव को सहन कर पाएगा? आरव ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। मैं नहीं जानता नम्रता, लेकिन जो हम अब तक महसूस कर रहे हैं वह सच है। अगर हम इसे एक मौका नहीं देंगे तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे बीच क्या हो सकता था। नम्रता चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू अब उन भावनाओं से थे जिन्हें वह अब स्वीकार कर रही थी। वह जानती थी कि आरव का प्यार सच्चा था, लेकिन फिर भी कुछ न जाने क्यों वह डर रही थी। उस रिश्ते को बदलने का डर जो अब तक उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर हमें नहीं रोक सकता नम्रता, हम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका देना होगा। हमारा संबंध, चाहे दोस्ती हो या कुछ और, अगर वह सच्चा है तो यह वक्त की कसौटी पर खरा उतरेगा। नम्रता ने उसकी बातों को सुना और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं। तू ठीक कहता है आरव, शायद मुझे भी डर से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। हम दोनों की जिंदगियां कभी एक जैसी नहीं रहीं, और शायद यही कारण है कि हम अब तक इस कदम को उठाने से डरते रहे हैं। आरव की आंखों में एक नई चमक थी। हम दोनों ने जो साथ बिताया है वह किसी और रिश्ते से अलग है। दोस्ती का जो बंधन था वह हम कभी नहीं खो सकते, लेकिन अब जो नया है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। नम्रता मुस्कुराई और उसकी बातों में एक नई उम्मीद थी। शायद हम दोनों के बीच कुछ नया शुरू होने वाला है, और शायद हम इस नए रास्ते पर एक दूसरे का साथ देंगे। उन्हें दोनों की दुनिया का समय मानो थम गया था। अब कैफे का हल्का संगीत और बाहर की बर्फीली हवा उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रही थी। उनका ध्यान बस एक दूसरे पर था, और वह एहसास था जो धीरे धीरे उनके बीच में बढ़ता जा रहा था। आरव ने नम्रता की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। तू और मैं, हम दोनों का रास्ता कभी एक जैसा नहीं था,
लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़े तो शायद यह सबसे सुंदर यात्रा होगी। नम्रता ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में चमक थी। मैं भी यही सोचती हूँ आरव, यह समय हमारी कहानी का नया अध्याय हो सकता है। आरव ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हम दोनों इसे साथ में लिख सकते हैं। नम्रता ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। यह एक नया आरंभ था, एक नया सफर, जहां डर और संकोच को पीछे छोड़ते हुए वे दोनों अपने रिश्ते की नई परिभाषा के साथ आगे बढ़ने को तैयार थे। आरव और नम्रता का रिश्ता अब नए मोड़ पर था, जहां पुराने डर और संकोच को पीछे छोड़कर वे एक साथ आगे बढ़ने को तैयार थे। रात का समय और बर्फीली हवा धीरे धीरे उनका साथ दे रही थी, जैसे वह हवा भी इस नए रिश्ते के लिए उनके साथ थी। नम्रता ने आरव का हाथ मजबूती से थामा और धीरे से बोली, आरव, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमारे बीच का ये नया रिश्ता उस दोस्ती की तरह मजबूत होगा जो हमने अब तक बनाए रखा था? आरव ने नम्रता की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और प्यार था। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसने एक ठान लिया था कि वह इसे मौका देगा। आरव, नम्रता, दोस्ती का जो रिश्ता हम दोनों ने बनाया है वह एक मजबूत नींव की तरह है। और जिस तरह से हम दोनों ने अपनी जिंदगियां एक दूसरे के साथ साझा की हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हम इस नए अध्याय को भी ठीक उसी तरह निभा सकते हैं। नम्रता ने उसकी बातों को सुना और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। वह जानती थी कि आरव उसे समझता था, लेकिन फिर भी उसे उस पुराने रिश्ते को खोने का डर था। नम्रता, पर क्या अगर हम दोनों इस नए रिश्ते में कुछ खो बैठें? क्या अगर हमारी दोस्ती किसी वजह से खत्म हो जाए? आरव ने उसकी चिंता को समझा और उसने हल्की मुस्कान के साथ उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव, नम्रता, डर हमें कभी भी रोक सकता है, लेकिन अगर हम दोनों अपने डर को समझते हुए एक कदम आगे बढ़ते हैं तो हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। यह दोस्ती हमारी जड़ों की तरह होगी और यह नया रिश्ता उस पर फल फूल सकता है। नम्रता ने उसकी बातों को धीरे से समझा और उसकी आंखों में एक नई सोच की चमक दिखाई। नम्रता, तू सही कहता है आरव, शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को एक नई दिशा दें, लेकिन यह भी समझते हुए कि हमारी दोस्ती हमेशा हमारे बीच रहेगी। आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी बातों को स्वीकार किया और दोनों एक दूसरे को समझने और अपने दिलों को खोलने के लिए तैयार हो गए। वे दोनों जानते थे कि यह नया रास्ता उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वे इसे एक दूसरे का साथ देने के साथ तय करने को तैयार थे। इस बीच कैफे में हल्की सी शांति थी, जैसे सब कुछ धीरे धीरे एक नए मोड़ पर पहुंचने को तैयार हो। बाहर बर्फ की हल्की सी परत बढ़ने लगी और रात का मौसम जैसे उनकी बातों में और भी गहराई जोड़ रहा था। आरव, नम्रता, क्या तुम जानती हो कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ चाहता था, लेकिन डर के कारण इसे कभी नहीं कह पाया। नम्रता की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन वह पूरी तरह से आरव के शब्दों को महसूस कर रही थी। नम्रता, मैं भी आरव, शायद मैं भी डर रही थी कि अगर हम दोनों एक कदम बढ़ाते हैं तो कहीं कुछ बदल ना जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें वह कदम उठाना चाहिए। आरव ने धीरे से नम्रता का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद दिखाई दी। आरव, हम दोनों ने जो साथ बिताया है वह हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अब जब हम एक नया कदम उठा रहे हैं तो हमें यह यकीन रखना चाहिए कि यह हमें और मजबूत बनाएगा। नम्रता ने उसकी बातों को सुनकर सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, शायद हमें एक दूसरे के साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। हमें अपने रिश्ते को समझने का समय चाहिए ताकि हम यह जान सकें कि हम इसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, बिल्कुल नम्रता,
हम दोनों को एक दूसरे को समझने और सच्चे दिल से एक दूसरे का साथ देने का समय चाहिए। उनके बीच का यह संवाद गहरे विश्वास और सच्चाई से भरा हुआ था। वे दोनों जानते थे कि यह रिश्ता जो भी रूप लेगा वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदारी से भरा होगा। कुछ समय के बाद नम्रता ने अपनी आंखें उठाईं और आरव की ओर देखा। आरव, तुमने कहा था कि हमें एक नया अध्याय लिखना है। क्या तुम वाकई यकीन करते हो कि यह हमारा नया अध्याय हो सकता है? आरव ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई थी। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हम दोनों का यह नया अध्याय हमारी उम्मीदों, डर और प्यार से भरा होगा। हम दोनों इसे साथ मिलकर लिख सकते हैं और मुझे यकीन है कि यह सबसे खूबसूरत होगा। नम्रता ने धीरे से मुस्कुराया और उसकी बातों का समर्थन किया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा और उस रात का मौन अब एक नए समझौते की तरह था जो उनके रिश्ते को एक नई दिशा में ले जा रहा था। नम्रता और आरव दोनों जानते थे कि जीवन में कई बदलाव आते हैं, लेकिन जो कुछ भी बदलता है, अगर वह सच्चे दिल से किया जाता है तो वह सबसे खूबसूरत होता है।